रवि, अगर अमेंडमेंट्स की बात की जाए तो इन अमेंडमेंट्स में क्या खास था जो विपक्ष की ओर से दिए गए थे और जो गिर गए? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पे बात थी कि 2 अमेंडमेंट मुख्य अमेंडमेंट थे। विपक्ष की तरफ से जितने नेता थे, चाहे मनोज झा हो आरजेडी की तरफ से, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी। रवि, आपको हम रोकना चाहेंगे, अपनी बात आप पूरी करें। इस वक्त मेघवाल क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मेघवाल का हम सुना देते हैं। आज राज्यसभा ने भी पास किया, कल लोकसभा ने पास किया, और संसद के इतिहास में 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। और ये संसद भवन जो नया बना, उसमें पहला ही सत्र और उसमें ऐसा ऐतिहासिक बिल पास होना, ये ऐतिहासिक पल भी हो गया और गौरव करने वाला क्षण भी हो गया। सर, जो लोग नियत पर सवाल उठाते थे उनको जवाब मिल गया। देखिए, आज हर समय चर्चा के समय आया कि आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। सर व्हाट्स योर कमेंट्स फाइनली तो रवि, क्रिकेट में कहा जाता है कि पहले ओवर में ही अगर चौका या छक्का लग जाए तो जो बैटिंग करने वाली टीम होती है उसका मनोबल काफी ऊंचा हो जाता है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो बात कह रहे थे कि पहला ही सत्र था, उसमें ऐतिहासिक बिल पास हो गया, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने वही कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, पूरी तैयारी के साथ कि किस तरह से पहला सत्र जो है नए संसद भवन में हो, और नए संसद भवन में क्या विशेष ऐसा लाया जाए जिसको बिना कंट्रोवर्सी के लिए निकाल लिया जाए। उस पर थोड़े बहुत दावे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप कहते हैं ना कि कुछ काजल लगाया जाता है, नजर न लगे उस बिल को, तो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण की बात जो है नजर लगने वाली बात थी कि उसकी बात कर इस बिल को नजर न लगे, ये आगे तक बढ़ के जाए, इस तरह की बात रही है। लेकिन कुल मिलाजुला के सभी सांसदों ने, सभी पार्टियों ने एक मत से इसको समर्थन किया है। 214 वोट 214 जो मौजूद है, सभी ने एक पक्ष में वोट किया है। तो एक मैसेज दिया है देश के लिए और दुनिया के लिए कि कुछ मामलों पे हम एक साथ खड़े हैं। हमारे रिजर्वेशन हो सकते हैं, हमारी कुछ और बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस बिल को पास करने के लिए हम सब सहमत हैं। सब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो माहौल चल रहा है, किस तरह से चंद्रयान 3 की सफलता की एक बाद एक माहौल था देश में कि क्या जबरदस्त काम दुनिया के इसमें हमने किया है। जो रूस नहीं कर पाया, जो रसिया नहीं कर पाया, वो भारत करके दिखाया। G20 की सफलता, जिसमें डिक्लेरेशन हुआ, ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, जिसमें आप अफ्रीकन कंट्रीज को उनको हक दिलाते हैं, साथ साथ तमाम वो बातें करते हैं जिसकी वजह से आपकी साख बनती है, पूरी दुनिया में साख बनती है, आपके साइंटिस्टों की साख बनती है। और अब संसद में इतना बड़ा कानून पास करके आपने ये भी साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से भारत को जो जननी कहा जाता है लोकतंत्र का, उसमें भी हम सबसे आगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक साख बनती जा रही है। और चुनावी साल में लगातार हर ओवर में चौके, हर बॉल पे चौके वाली बात कहिएगा। ठीक है, पहला ओवर खाली संसद के लिए तो है ही, लेकिन चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है। अब मान के चलिए कि 6 महीने बाद चुनाव होगा, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, तो कोई चीज छोड़ना, किसी भी बॉल को छोड़ने वाली बात नहीं है। हर बॉल को आपको हिट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और बाद में मैच आपको देखने को मिलेगा, राजनीति देखने को मिलेगी। नहीं, यहां पर एक चीज तो साफ है विशाल, यहां एक चीज तो साफ है कि कोई भी जो पार्टी है वो इस बिल का विरोध करके महिला विरोधी नहीं दिखना चाहती थी। कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं की राजनीति में बढ़ती हिस्सेदारी है, बढ़ती जो भागीदारी है, इसका एक सुखद सबूत है। बिल्कुल, देखिए, और महिला वोट बैंक की ताकत वो तमाम राजनीतिक दल समझ गए हैं जो इससे पहले महिला आरक्षण बिल का विरोध करते थे। क्योंकि 2014 से जिस तरह से महिला वोट बैंक, जिसे आमतौर पे साइलेंट वोट बैंक के तौर पर भी राजनीतिक दल जानते हैं कि वो चुपचाप जाकर बटन दबा आती हैं जिन्हें उन्हें वोट देना है, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की ताकत को देखते हुए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने वाले इस फैसले में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो एक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है कि लोकसभा में ओवैसी की पार्टी को अगर छोड़ दें तो किसी भी दल ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया। राज्यसभा में तो एक भी वोट इसके खिलाफ नहीं पड़ा है, 0 वोट इसके खिलाफ रहा है। हालांकि विपक्षी दलों के कई सांसदों ने कुछ संशोधन लाने का प्रयास किया, लेकिन वो संशोधन गिर गए। और उन संशोधन में अधिकतर यही था कि अलग अलग जो क्लॉज सभापति के द्वारा दिए जा रहे थे, उसमें ओबीसी जो कोटा है उसी से संबंधित वहां पर अमेंडमेंट विपक्षी दलों के द्वारा दिए गए, लेकिन वो सभी गिर गए थे।
लेकिन इसके बावजूद जब फाइनल वोटिंग कराई गई इस पर, तो 214 वोटों के साथ महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हुआ। इसके विरोध में 0 वोट पड़ा। सरकार के लिए और विपक्षी दलों के लिए जब हमने पूरे दिन भर इस चर्चा को सुना, हर किसी ने इस बिल का समर्थन किया है। भले अपने अलग अलग मुद्दे उठाए हों, लेकिन यह आप कह सकते हैं कि आज का दिन भारतीय संसद के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इतिहास के पन्नों में आज के दिन को दर्ज किया जाएगा, जब बिना विरोध के महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आए हैं। जी, निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक कहा जाएगा कि राज्यसभा में एक भी वोट इस बिल के विरोध में नहीं पड़ा है। अगर बात की जाए जो ओबीसी को लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा था रवि, इसमें जो सोनिया गांधी का 2010 का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा था, जिसमें वो ये कह रही थी राजनीतिक पार्टियों से कि भाई आप जो है ओबीसी महिलाओं को टिकट दीजिए, आपको किसने रोका है। अब यही बयान जो है इंडिया गठबंधन के, जो INDIA गठबंधन के नेता हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड 2010 से लेकर 2024 तक में बदला है और आपको बताना चाहूंगा ये कब बदला है। अभी 1 साल पहले जब उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था, तो उस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किए, जो जिन प्रस्तावों पर सहमति बनी, उसमें एक सहमति यह भी बनी थी कि अब जाके कांग्रेस पार्टी का स्टैंड चेंज हुआ था। 2023 तक 22 तक कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वही था जो 2010 का स्टैंड था कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में वो नहीं थे। लेकिन अब जाके कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड चेंज कर लिया था कि अब जो है ओबीसी आरक्षण की बात को हम स्वीकार करते हैं, मतलब कोटा विद इन कोटा। जो बात मुलायम सिंह कहते थे, जो बात लालू प्रसाद यादव कहते थे, तो चूंकि वो सारे लोग आज गठबंधन के हिस्सा है और कहीं ना कहीं मजबूरी में गठबंधन के हिस्सा है, तो उनकी बात को आपको मानना पड़ेगा। इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी में CWC में प्रस्ताव भी पास किया, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बदला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक मुद्दा है इस बोलने के लिए कि आपका स्टैंड पहले कुछ और था, आज आप दबाव में अपना स्टैंड चेंज किए हैं। और अगर 2010 में ये बात अगर मान गए होते तो शायद अब तक आरक्षण लागू हो चुका होता, उसी आधार पर होता, उन्हीं आधार पर सारी चीजें की गई होती। जनगणना, जो जातीय जनगणना की बात की जाती है कि 2011 में हुआ, तो आपने उसको पब्लिक क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह सरकार चाहती तो पब्लिक करती। तो बीजेपी के पास बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि एक बिल को पास करा लेना सक्सेसफुली, इसके बाद कांग्रेस को घेरने के तमाम सारे मौके हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर विरोध नहीं कर समर्थन कर ये भी एक मैसेज दे पाई है कि कहीं ना कहीं हम महिलाओं के विरोध में नहीं है। महिला उनकी नेता है, सोनिया गांधी लंबे समय तक अध्यक्ष रही है कांग्रेस पार्टी की, आज भी उन्हीं के एक तरह से कहा जाए उनको ही नंबर 1 माना जाता है। भले अध्यक्ष खड़गे साहब बने हैं, लेकिन सोनिया गांधी के आगे सब नतमस्तक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बिल का विरोध करना उनके लिए मुश्किल था। एक लाइन ली गई है ओबीसी वाली, वो भी राजनीति की वजह से ली गई है, लेकिन उसका नफा नुकसान क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। जी, निश्चित तौर पर। लेकिन इन सबके बीच जो ऐतिहासिक फैसला रहा है, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि महिला आरक्षण जो बिल था वो राज्यसभा से निर्विरोध बिना किसी अपोजिशन के पास हो चुका है। 214 वोट पड़े महिला आरक्षण बिल के पक्ष में और एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं पड़ा राज्यसभा में, और लोकसभा में महज 2 वोट AIMIM की ओर से जो अगेंस्ट में पड़े थे इस बिल के। अदरवाइज सारे जो सांसद थे वो एक मत नजर आए हैं, और यह दिखाता है कि भारत में महिला शक्ति की अहमियत किस कदर तेजी से बढ़ रही है। और बीजेपी के तमाम जो महिला सांसद थी, केंद्रीय मंत्री थी, वो यहां पर काफी खुश नजर आई हैं, और अलग अलग पार्टियों की जो महिला नेता हैं वो भी काफी खुश नजर आई हैं इस बिल के पास होने को लेकर। हालांकि क्रेडिट को लेकर के लड़ाई चल रही है, लेकिन राजनीति है तो राजनीतिक दल जो है राजनीति करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिहाज से निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है।